हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला वीडियो जो बीमारी से रिलेटेड था, आप लोगों को दिखाए थे जो भी कौन से जनित रोग था, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो वीडियो क्या था, प्रूफ नहीं हुआ था। संक्रामक रोगों का परिचय, जो 6 रोग या तपेदिक रोग था, वो क्या था, मैंने पेज को क्लियर नहीं किया था। थोड़ा सा डल कलर होगा, लेकिन प्लीज आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा। अब क्या मैं 13 मिनट का वीडियो फिर से अपना नुकसान करूं, समय बर्बाद करूं, लेकिन ये वीडियो अब जब आएगा वो क्लियर आएगा। ये क्या है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। क्या है चेचक या स्मॉल पॉक्स? जैसे हम लोग टीबी के बारे में देखे हैं, संक्रामक रोगों में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स एक अत्यधिक भयंकर एवं घातक रोग है। क्या है, अत्यधिक भयंकर एवं घातक रोग है। अब से कुछ दशक पूर्व यह तक भारतवर्ष में इस संक्रामक रोग का काफी अधिक प्रकोप था। प्रतिवर्ष लाखों लोग इस रोग से पीड़ित होते थे। अच्छा, मैंने आप लोगों का हालचाल नहीं पूछा ना, चलिए ठीक है, लास्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या है, लाखों लोग इस रोग से पीड़ित होते थे तथा हजारों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, किसकी? हजारों की मृत्यु हो जाती थी। परंतु अब सरकार के व्यवस्थित प्रयास से हमारे देश में चेचक पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। क्या पा लिया गया है? कंट्रोल पा लिया गया है। चेचक को जड़ से ही समाप्त करना उद्देश्य है। चेचक को स्थानीय बोलचाल में क्या कहते हैं, भाषा में बड़ी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी माता। क्या कहा जाता है? आप कहोगे मैम, इसका हिंदी में तो नाम है बड़ी माता और इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल को हम लोग छोटी जानते हैं, तो ये कैसी बात हो गई? ये कैसी बात है भाई कि चेचक को हिंदी में चेचक कहो और इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कह दो और हिंदी में फिर बड़ी माता कह दो। तो ये तो हम लोग पूरा एकदम कंफ्यूज करने का एकदम व्यवस्था बना लिया गया है। तो आप लोग ये याद कर लो कि जहां स्मॉल होगा वहां बड़ी आएगा। ठीक है, यहाँ के लिए फिलहाल। ठीक है, अब इधर आ जाओ। आप लोग रोग के लक्षण क्या है? रोग में शरीर में चेचक के रोगाणु सक्रिय होते ही व्यक्ति को तेज ज्वर होता है। क्या होता है? व्यक्ति को तेज ज्वर होता है। सारे शरीर में क्या होता है, पीड़ा होने लगती है तथा नाक से पानी बहने लगता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो लोग ना किए हो। वीडियो को लाइक कर दे, ब्रांच को शेयर कर दे। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के वीडियो ना छूटने पाए, प्रैक्टिस सेट ना छूटने पाए। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर टेक नौकरी पानी है तो। इस काल में ही कभी कभी जी मिचलाने और उल्टी भी आने लगती है, यानी वॉमिटिंग होने लगती है। चेचक के लक्षण प्रकट होते ही आंखें लाल हो जाती हैं तथा बहुत अधिक बेचैनी अनुभव होती है। इसके बाद चेचक के दाने निकलने लगते हैं। सबसे पहले चेहरे पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। ये दाने धीरे धीरे हाथ पांव, पेट तथा सारे शरीर पर निकलने लगते हैं। पहले कहाँ होगा? पहले चेहरे पर होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पांव, फिर पेट वगैरह पे फैलने लगता है। चेचक के दाने प्रारंभ में लाल रंग के होते हैं, धीरे धीरे ये फूलने लगते हैं तथा इनमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भर जाता है, जो धीरे धीरे मवाद में बदल जाता है, यानी पस का रूप ले लेता है। दानों का यह भयंकर प्रकोप लगभग 1 सप्ताह तक रहता है। यानी कब तक रहेगा? 1 वीक तक रहता है। 1 सप्ताह बाद चेचक का प्रकोप घटने लगता है, ज्वर भी घट जाता है तथा दाने धीरे धीरे सूखने लगते हैं। परंतु शरीर में असह पीड़ा होती है, यानी असहनीय दर्द होता है, खुजलाहट होती है तथा जलन होती है। कभी कभी शरीर में स्वेलिंग भी आ जाती है, लेकिन कहा जाता है ना कि खुजलाना नहीं चाहिए। क्या है, खुजलाने से फिर क्या होता है, स्पॉट पड़ जाएगा तो फिर कभी नहीं जाता है। चेचक वगैरह ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके होने से तकलीफ नहीं है, हो तो ठीक है, जिसे हुआ वो तो झेल लेगा, लेकिन जो बाद में वो जो स्पॉट छोड़ जाते हैं वो चीजें बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद चेचक के दानों की मवाद सूखने लगती है तथा दानों पर पपड़ी सी बन जाती है, जो बाद में सूख कर क्या होता है, गिरने लगती है। पूरे शरीर से यह पपड़ी उतर जाने के बाद ही रोगी स्वस्थ हो पाता है, यानी रोगी को स्वस्थ माना जाता है। चेचक का फैलना, चेचक वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। हम लोग टीबी देख रहे थे, टीबी भी क्या था, वायु से फैलने वाला रोग था।
यह रोग एक विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। ठीक है, क्या है? वायरस जनित रोग है, फैलता है, जिसका नाम क्या है मैम? इसके वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। आप लोगों को याद करने का एक मैं फनी सा ट्रिक दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी कोई हंसेगा नहीं। पहली बात तो चेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहोगे मैम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ी माता कहते हैं। लेकिन इसके वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। आप कहोगे मैम दो थे हस्बैंड और वाइफ, चाहे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, चाहे दोस्त ही ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से। वो जा रहे थे शॉपिंग करने, ठीक है, तो उसके पास चेतक गाड़ी थी। चेतक कोई गाड़ी होती है ना, शायद होती है, बाइक होती है, क्या फोर व्हीलर होती है, जो भी होती है, ठीक। बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। तो वो कही कि नहीं हम चेतक से जाएंगे। नहीं, वो कहा चलो हम लोग चेतक से चलते हैं, ठीक है। अपनी बाइक निकाला मस्त, कहा चलो मौसम बढ़िया हुआ, चलो चेतक से चलते हैं, मॉल में हम लोग शॉपिंग करके आएंगे। उसने तो वो कही कि नहीं नहीं, हम मॉल में चेतक से नहीं जाएंगे, हम ओला करके जाएंगे। किससे जाएंगे? हम ओला करके जाएंगे। उसने कहा अच्छा तो ओला से आएगी? उसने कहा हाँ मैं ओला से आऊंगी, तुम जाओ अपने चेतक से। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर मैं भी ओला से चलूंगा, ठीक है। किससे जाऊंगा? ओला से चलूंगा। तो चेचक का फैलना क्या होगा? वेरियोला वायरस होगा, ठीक है। अब आप आई थिंक नहीं बोलो, क्या होगा? वेरियोला वायरस होगा, ठीक है। क्या होगा? वेरियोला वायरस। कोई गाना है ना, यार तेरा चेतक से चले तेनु चस्का रेड फरारी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, आप नहीं भूलेगा। रोगी व्यक्ति की सांस, खांसी व बलगम के अतिरिक्त उसके दानों की मवाद, छिलके, छिलके ही है ना, हाँ छिलके, उल्टी, मल एवं मूत्र से भी चेचक के जीवाणु वायु में व्याप्त हो जाते हैं तथा शीघ्र ही सब में फैलने लगते हैं या फैल जाते हैं, जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। अब तो नहीं, लेकिन पहले हमारी दादी वगैरह थी ना, कहती थी जब एक लोगों को, किसी व्यक्ति को, एक गांव में अगर किसी को चेचक हो गया, पहले बहुत भयानक चेचक रोग माना जाता था। गांव में शीतला माता कहते थे, अरे माता जी आ गई, माता जी आ गई। बहुत एकदम, क्यों इतना गांव वाले डर जाते थे कि पूरा का पूरा घर, पूरा पूरा गांव साफ हो जाता था। इतनी भयावह स्थिति थी, एक व्यक्ति को होती थी। ये सावधानियां वगैरह तो पता नहीं था, फैलते फैलते फिर क्या, आज भी देखो चेचक वगैरह होता है तो क्या होता है, लोग लोटे में पानी ले लेते हैं, फिर नीम का पत्ता वगैरह ले लेते हैं, धार वगैरह देने जाते हैं। ये क्या है? ये सब पहले की तो प्रचलन चली आ रही, पानी छाना जाता, न जाने क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो बहुत भयावह स्थिति थी। तो ये क्या है, इसके देखो कितने, इसका बैक्टीरिया वायरस जो है कितना एक्टिव है, जो वेरियोला है कितना एक्टिव है, कि इसके मल में होगा, रोगी के मूत्र में होगा, खांसी में होगा, थूक में होगा, बलगम में होगा। तो ये सब क्या है, ये किसी भी तरीके से व्यक्ति को क्या है, हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तथा शीघ्र ही सब और फैल जाते हैं, जिससे अनेक व्यक्ति क्या है, प्रभावित हो जाते हैं, होने लगते हैं। रोगी से सीधे संपर्क द्वारा भी चेचक फैल सकती है। चेचक के फैलने का मुख्य काल नवंबर से मई तक होता है। समय आप लोग रन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। नवंबर से मई के बीच में क्या होता है, चेचक फैलने का ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। आप लोग इधर आ जाइए, संप्राप्ति काल क्या है? चेचक नामक रोग का संप्राप्ति काल या उद्भवन अवधि, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, सॉरी, 10 से 15 दिन तक होती है। कितने दिन तक? लक्षण दिखने से और प्रकट होने तक के समय में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। चेचक से बचने का उपाय क्या है? कैसे हम इससे बच पाएंगे? यह सत्य है कि चेचक का उपचार नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है? चेचक का उपचार नहीं, इसीलिए आप लोग देखते हो जिसे भी चेचक होता है, घर के किसी एक कोने कमरे में रख दिया जाता है, उसके साथ जो व्यक्ति होता है वो भी उसी कमरे में रह जाता है, उसका भी खाना पानी सब उसी कमरे में जाता है। रोगी का अलग बर्तन, अलग बिस्तर, अलग कपड़ा, सब कुछ अलग होता है। वो ऐसी जगह रखा जाता है जहां से शायद हवा भी छूकर किसी और व्यक्ति के पास ना पहुंचे। उसे घर के एकदम एक कोने होने में कहीं रख दिया जाता है, ठीक है। परंतु इस रोग से बचने के उपाय किए जा सकते हैं। इस रोग से बचने के पर्याप्त उपाय कर लिए जाएं तो इस संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सकता है। चेचक से बचने तथा इसके फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय हैं मैम बता दीजिए हम लोगों को। चेचक के रोगी को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, जैसे कोरोना में हो रहा था। अन्य व्यक्तियों को, विशेष रूप से बच्चों को उसके संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। चेचक के लक्षण दिखाई देते ही किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए तथा चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ही
कार्य करना चाहिए, ठीक है। जैसा निर्देश दे उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। चेचक के रोगी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों, अन्य वस्तुओं को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, जैसा मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। चेचक के रोगी के मलमूत्र, थूक तथा उल्टी आदि को अलग रखना चाहिए। सब कहते हैं संभव हो तो इसे जला देना चाहिए, जो भी उसका मल हो, पोटी हो, उल्टी हो, जो भी चीजें यूज किया हो सब जला दो, या तो खोलते, मतलब इस चीज को तो खोलते पानी बर्तन के लिए कह रहा है, ठीक है। और ना हो तो अगर संभव हो तो गड्ढा खोद करके उसमें दबा दो, ठीक है। हाँ, जिस टॉयलेट में ये फ्रेश होने जाए उसमें स्वस्थ व्यक्ति को फ्रेश भी नहीं होने जाना चाहिए, ठीक है। कोई तेज ने संक्रामक तथा डालकर या तो जमीन में गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। देखिए यहाँ दे दिया है, ठीक है। या तो क्या है, जमीन में गाड़ देना चाहिए या तो जला देना चाहिए। रोगी की सेवा का कार्य करने वाले व्यक्ति को पहले से ही चेचक का क्या है, वैक्सीन लगवा देना चाहिए। इस व्यक्ति को भी अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचना चाहिए, ठीक है। रोगी के दानों पर से उतरने वाली पपड़ियों को सावधानी से एकत्र करके आग में जला देना चाहिए। देखिए कितनी भयानक ये बीमारी है। चेचक के रोग से बचने के लिए चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को समय पर चेचक का टीका लगवाए जाए। चेचक का उपचार क्या है, इसमें पूरा उपचार नहीं है, 2-3 लाइन की दूसरे पेज में था, लेकिन मैं नहीं लेकर आई हूँ। किसी और पेज में मैं जब लेकर आऊंगी बीमारी तो उसमें करा दूंगी। चेचक का उपचार क्या है। सामान्य रूप से चेचक रोग के उपचार के लिए कोई भी औषधि नहीं दी जाती है, ठीक है। यानी किसी को चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, तो किसी को क्या है, हम लोग कोई दवा नहीं देते हैं। यह रोग अपने आप क्या होता है ही समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ उपचारों द्वारा इस रोग की भयंकरता से बचा जा सकता है। यानी यह बहुत ही भयानक रोग होता है, जैसा मैंने बताया। आप लोगों के घर में होंगे जो बड़े, तो पूछिएगा, वो बताएंगे आपसे कि सच में ये कितना भयानक रोग होता था, तथा रोग से होने वाले अन्य कष्टों को कम किया जा सकता है। चेचक के रोगी को हर प्रकार से अलग रखना अनिवार्य है। उसे हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे रोगी एक दूसरे को रोग ना फैला सके। यहाँ आप लोग का वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। जो चीजें शुरू में थी वो लास्ट में हो रही है। और आप लोगों से क्या है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तमाम जहां भी ग्रुप में जो शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।